एक बूंद भी मिल जाए तो जीवन ही बदल जाए। तो इस प्रकार से अगर सतगुरु के चरणों की रज मिल जाती है तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है और खुशियाँ ही खुशियाँ। और ये संसार पूरा दुख का भरा हुआ है। ये संसार तो जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख ही दुख से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से जब हमारी भावना हो जाती है कि इन आँखों से मैं हमेशा देखता आपके दर्शन करता हूँ, तो ये हमको सतगुरु ने बताया है कि तेरे अंग संग कहीं दूर नहीं है, हमारे पास है। हमारे महात्मा जी कह रहे थे कि आँखों से लगा हुआ है, काजल को भी रखने के लिए जगह नहीं। जब वाल्मीकि जी से भगवान राम गए थे वन में, तो वे उनके आश्रम तक पहुँचे तो उनसे यूँ पूछ रहे कि महाराज जंगल में कि तुम बेकाजल रहे को जगह बताए दो, कि तुम जगह हुए तो कोई अच्छी सी जगह बताए दो। तो वाल्मीकि बहुत विद्वान थे, ज्ञानी थे, ज्ञानी थे। उन्होंने समझा कि सब जगह में विराजमान रहने वाला कण कण में विदा हुआ परमात्मा है और ये जगह पूछ रहे। तो उन्होंने क्या कहा कि महाराज पहले तो तुमको ये बता दो कि तुम कौन सी जगह पर नहीं। ये पूछा, ये कहा कि पहले ये बता दो कि तुम जहाँ जगह पे नहीं हो तब मैं तुम्हें बताऊँ। फिर और भगवान समझ गए कि तो बहुत समझने वाला है, जिसको तो मालूम पड़ गई और जहाँ समझ पतो पड़ जाओ तो मेरी पोल खुल जाएगी। फिर तो भीड़ भाड़ उठेगी, राक्षसों को कैसे संहार करूँगा, कैसे भक्तों की रक्षा करूँगा। तो भगवान हंस दिए। जैसे ही भगवान हंसते हैं, जैसे ही उनकी माया फैला गई, तो फिर वाल्मीकि जी भी कहने लगे। तब उन्होंने 14 स्थान बता कि तुम्हें निवेदित भोजन करही, फिर प्रसाद पट भूषण धरही, यानी जो तुम्हें भोजन करके पहले भोजन करे, तुम्हें पहले कपड़ा अप पहने तो पहले प्रसाद के रूप में पहले, उनके हृदय में तुम निवास करो। और यूँ कही कि जिनके श्रवण समुद्र समान भरे निरंतर और तो पूरे नहीं हुए पामे, तो ऐसे मनुष्य के यहाँ रहो। अब तो बताए उन्होंने, मनुष्यों के हृदय में ही बताया, कहीं जगह नहीं बताई उन्होंने कि ऐसे इनके भक्तन के हृदय में तुम। हाँ, फिर उन्होंने लास्ट में कही कि तुम चित्रकूट पास में ये एक आश्रम है, वहाँ पर जाकर के निवास करो। तो वहाँ चित्रकूट में महात्मा 10-11 वर्ष तक रहे। तो इस प्रकार से अब देखिए, तो जो ज्ञानी होता है वो तो जानता है। सबसे ज़्यादा हमारे रामचरितमानस में जब राम लक्ष्मण सीता जी गए हैं वनवास को, तो जो केवट था, गंगा पार जिसने कराई, तो केवट के भाग्य सबसे बढ़िया। हर कोई मांगता है, प्रभु के दर्शन चाहता है। हम कायदे भजन करते हैं, दिनों रात सत्संग करते हैं, किसके लिए? कि प्रभु के दर्शन हो जाए, प्रभु का प्रसाद हमें मिल जाए। लेकिन रामचंद्र जी खुद उनके पास पहुँचे। उनके पास पहुँचने के बाद और जो कह रहे मांगी नाव न केवट आना, नाव मांगी तब केवट आए नहीं रहो। मतलब ऐसे ऐसे भक्त के हूँ नाने आवते, तो वो तो ढूंढत ही रहेगा, दर्शन कर रहे हो और दर्शन ही करते रहेगा। 1 घंटा का ध्यान तेरे को रहेगा, वो काय को आ रहे हो। तो लक्ष्मण ने तुम्हारे तो भक्त ऐसे ही है, जिन क्यों ना पहले तो नाम मांगी तब नहीं आए। तो कही फिर कहे थे, फिर जो कही तुम्हारे पैरन में रज लगी गई है महाराज, वो नाव पे नहीं बैठाने में, चाहे वो तीर मारते भले वो मारो, पर मैं नाव पे बिन पग मैं नाव नहीं चढ़ा। तो देखिए, जब केवट पैर धो रहा है तो हरेक को हम तुम
करते हैं, कहूँ एक पैर के भजन करते हैं, कहूँ ठड़ेश्वरी लेते हैं और कहूँ उपवास रखते हैं। लेकिन जब पैर धो रहे थे तो एक पैर थे केवट के लिए भगवान ठाड़े, एक पैर जमीन पे था और एक पैर को हद पर लेके ना आई और केवट उसको धोने लगे। तो एक पैर पे ठाड़े। अब कहीं महाराज ऐसे उनके पर है कौन धो पाएंगे थे वह कहीं चिन्ह में वही रेख आए तिन में वही भर रहा वही सगन अजय धोले तो महाराज कहीं में सिर पे हाथ रख लो पकड़ ले सिर। तो ऐसा बताओ वरदान केवट को के सिर पे तो हाथ रखो, भगवान को हाथ रखो है और पैर को धोने लगे। तो बहुत देर तक धोते रहे तो लक्ष्मण बोले कि जा तो करता ही पार सगरात तो जइए जागी पहले ना कही कि थोड़ी के दूर चलो तो चले जाओ छोटू मोटू पानी निकल जाएंगे और तुम नहीं माने तुम आगे आगे चल जाओ। तो भाई चलो बताओ कि ये सब बोले में जे बैठे हैं नाव की सवारी है पहले दिन तो पार करें हैं, पहले तो अपना धंधा करें जिन तो बाल में जानी जिन पार करके हम तो को नहीं रहेगा संजय तो पार। हाँ तो लक्ष्मण बोले जिन तो कर दे पार। महाराज कहीं जल्दी धो लो फिर भगवान ने कही कि जल्दी दे दो तो वे दिल लगा दे। फिर एक पैर धरती में धर दो दूसरा उठा लो और दूसरे धो लो। अरे महाराज कहीं फिर वो बिगड़ेगा वहां रेत फिर चिपक गए सो जे आनंद है। तो ऐसी भक्ति होती प्रेमा भक्ति पर भाई प्रेम से होती है खुश है रहे केवट जी। तो इस प्रकार से हमें भगवान के दर्शन करने में आनंद आना चाहिए, खुशी आनी चाहिए। यहाँ पर तो संसार में केवल एक भगवान है, केवल एक सत्य है, हम उसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं और उसी को अपना लें अपने हृदय में, तब ही हमारा जीवन सुधरेगा।